सभी को। मैं आलोक चौधरी से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल आलोक मैथमेटिक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूनिट डिजिट की। यूनिट डिजिट से जितना भी फुल कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलने वाला है आपको, और जितनी भी उससे एक्सपेक्टेड जो सवाल बने हैं वो पूरी मैं सवाल लेकर आया हूँ आपके सामने। 2 सवाल ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो हर लड़कों को कन्फ्यूजन में डालता है, और कुछ बारीकली बातें इसमें बताने वाला हूँ जो आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो कोई भी कठिन से कठिन सवाल को आप हल कर सकते हैं। किसी भी बुक का यदि आप लगाते हैं तो आप यूनिट डिजिट से एक भी क्वेश्चन से बाहर जाने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से, बिल्कुल एकदम जीरो से। चलिए, यूनिट डिजिट की अगर मैं बात करूं तो यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट डिजिट क्या होती है? तो यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का लास्ट अंक ही यूनिट डिजिट कहलाता है। नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट चलिए, तो मैं ये कह रहा था कि यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितनी भी टाइप के सवाल बन सकते हैं मैं यहाँ पे आज करने वाला हूँ। तो यूनिट डिजिट का ये फर्स्ट टाइप आप डाल लेंगे और इसको लिख लेंगे आप। पहले देखिए हम क्या क्या करते हैं जब इस टाइप के सवाल आए, आपको देखने को मिले यूनिट डिजिट से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में पहला टाइप में डाला हूँ कि यूनिट डिजिट से अगर फर्स्ट टाइप की मैं बात करूँ तो ये अगर सवाल ऐसे बन सकता है, पूछने का तरीका पैटर्न उसका क्या हो सकता है, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। पहले कोई भी सवाल आपको आए जटिल से जटिल, आप यहाँ से बेशक आराम से आप कर सकते हैं। यूनिट डिजिट से थोड़ा सा पेशेंस, ठीक है। जहाँ भी अगर ऐसे सवाल आए कि गुणा में हो तो यहाँ पे काम नहीं करना है कि हर नंबर को आपको गुणा करना है। इस अंक का आप ये बताओ कि यूनिट डिजिट क्या है। इसका यूनिट डिजिट 4 है, इसका यूनिट डिजिट 8 है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3 है। हमको काम क्या करना है? हमको काम ये करना है कि यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट के साथ गुणा करना है। तो गुणा करते हैं हम 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो 32 को अब लेकर मुझे नहीं चलना है क्योंकि मुझे टाइम मैनेज भी करना है हमको। इसलिए वहां पे हम क्या करेंगे, जो ही दहाई अंक बनेगा हम दहाई अंक को बाहर करेंगे। जैसे मैंने देखा कि 8 चौके 32 गुणा किया तो 32 बना, तब 32 में 7 का गुणा में हमको टाइम बर्बाद होगा। इसलिए हमको सिर्फ और सिर्फ यहाँ हम पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम 3 को नहीं लेंगे, 2 को मन में ले लेंगे। 2 को क्यों लेंगे? क्योंकि 32 का यूनिट डिजिट 2 को मैंने मन में लिया और मन में लेकर के इसको अब अगले यूनिट डिजिट के साथ गुणा करेंगे। तो 2 7 14, 14 का इकाई अंक 4, तो 4 तिहाई 12, 12 का इकाई अंक 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है? समझ रहे बातों को? तो मैंने ये देखा कि जब इस टाइप के सवाल आपके हों तो हमने काम क्या कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं कि इकाई अंक का इकाई अंक के साथ गुणा कर रहा हूं। दहाई अंक जो ही बन रहा है उसको मैं बाहर कर रहा हूं और इकाई अंक को अगले इकाई अंक के साथ गुणा करते आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा सवाल मैं डिस्कस करता हूं। ये बोला है कि गुणनफल 81 × 82 × 83 × डॉट 89 के इकाई अंक होगा, क्या होगा? तो आप एक बात ध्यान दें, यहाँ पे डॉट लगाया है, तो डॉट लगाया है इसका मतलब कोई अंक होगी। तो मैं सीरीज देखता हूँ, कौन सा सीरीज है? 81 × 82 × 83 × डॉट, इसका मतलब 83 की 81 82 83 क्या है 84 होगा। कहाँ तक गया होगा? 84 85 86 कहाँ तक गया है? 9 तक गया। तो आप मुझे ये बताओ कि 1 से लेकर के अगर 9 तक रिपीट गया है, 81 से लेकर 80, तो 1 2 लास्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इकाई अंक पे आना है। तो कहीं ना कहीं 5 और 2 का मिलन होगा या 4 और 5 का मिलन होगा।
तो अगर मैं 4 और 5 से गुणा करता हूँ तो 20 देता है, जो कि लास्ट इकाई अंक 0 होता है। और 5 और 2 का मिलन होता है तो 5 गुणे 10 यानी इकाई अंक क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे जब 0 दे देगा तो 0 किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही देगा। तो ये देख लो आप, 1 गुणे 2, 2 एकम 2, 2 3 6। अब 6 का गुणा किस में करेंगे हम, 4 में, तो 4 छक्के 24, 2 एकम 2, 2 3 6, 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक 4, तो 4 पाँचे 20, 20 का इकाई अंक 0, तो 0 अब किसी भी संख्या में गुणा करो तो क्या देगा, 0, जो कि उत्तर का क्या होगा, 0। समझ रहे बातों को। अब अगला सवाल, जैसे आपको ये कहे ये सवाल, अब ये सवाल पूछने का पैटर्न थोड़ा अलग कर दिया है। सवाल सेम है लेकिन पैटर्न कुछ अलग है। जैसे बोला है कि 456 गुणे 49 गुणे 28, यहाँ पे स्टार है, ठीक है, स्टार ये नंबर है, ध्यान रखिएगा कि इकाई अंक 2 हो। इसका इकाई अंक आपको नहीं ज्ञात करना है, इकाई अंक ये निकाल दिया है और ये पूछा है कि इकाई अंक अगर 2 है तो स्टार की वैल्यू क्या होगी। तो आप काम वही करेंगे, जो इकाई अंक पे संख्या दिख रही है, इसका इकाई अंक ये है, इसका इकाई अंक है, इसका पता नहीं है, इसका इकाई अंक ये है, तो मैं गुणा करता हूँ। 9 छक्के 54, 54 का इकाई अंक 4। अब इसका पता नहीं है तो 4 को पहले इसमें गुणा कर, 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक 6। जब इकाई अंक 6 हुआ तो अब यहाँ पे कह रहा है कि एक नंबर मिस किया है, 6 मन में लिए हैं, तो इसमें हम क्या संख्या इसमें से ऑप्शन में से रखूं कि जो हमारे पास उत्तर के रूप में इकाई के अंक के रूप में 2 दे। तो अब मैंने गुणा कर 9 छक्के 54, 4 4 चौके 16, 16 का इकाई अंक 6, तो 6 में 3 का गुणा करता हूं। ऑप्शन में मैंने से मान लिया कि यहाँ पे 3 रखूं, तो 6 3 18, जो कि इकाई अंक 18 है, आना चाहिए कितना भाई, 2, गलत हो गया। 4 अगर रखता हूं तो 4 यहाँ पे तो 6 तो था ही, 6 ही था ना, 6 9 छक्के 54, 4 4 चौके 16, 6, तो 6 चौके 24, 24 का इकाई अंक 4, गलत। 6 5 30, 0, गलत। 6 7 42, जी हाँ, 42 का इकाई अंक 2, जो कि यही कह रहा है कि उसका इकाई अंक क्या है, 2 है, ठीक है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा, 7 होगा। अब वही बात यहाँ है, देखते हैं। 6 कम 6, 6 3 18, 8, 8 का इकाई अंक, अब 6 कम 6, 6 कम 6, 6 3 18, 18 का इकाई अंक 8। जब 8 हुआ तो 8 कम 8, जी हाँ, इकाई अंक यही बोल रहा है क्योंकि इसका इकाई अंक 8 आना चाहिए, जी आ रहा है, ये हो सकता है। तो आप ये जल्दीबाजी ना करें, ऑप्शन पे जरा ध्यान दें, ऑप्शन पे ज्यादा ध्यान दें। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि कभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सवाल दिए जाते हैं। अब जैसे मैंने आज कहा, तो जल्दीबाजी में प्रेशर अगर एग्जाम का है आपके ऊपर, तो आप कहेंगे कि 8 कम 8 तो मिल गया, तुरंत मारो इसको हिट, जो आप गलत कर जाएंगे। ऑप्शन पे जरा ध्यान दें। 8 6 48, ये भी हो सकता है। तो अब सी ऑप्शन में दिया 1 अथवा 6 और इसमें दिया नॉन ऑफ दीज। अब कंफ्यूजन पैदा हुई कि अब कौन सा मारे हम, तो उस केसेस में आप अब ध्यान दें, 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, यही सवाल पूछा है कि संभावित मान। तो उस अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जब करेंगे हम, तो ना 1 होगा ना 6 होगा, उस केसेस में ऑप्शन मेरा क्या जाएगा, सी ऑप्शन जाएगा। 1 भी हो सकता है अथवा 6 भी हो सकता है। बातें क्लियर? चलिए मैं अगले टाइप पे चलता हूं और अगले टाइप को मैं देखता हूं कि यूनिट डिजिट से क्या सवाल है। ठीक है, मैंने ये टाइप क्लियर किया कि जब ऐसे गुणा में सवाल हों या प्लस के साथ हो, तो यूनिट डिजिट के साथ यूनिट डिजिट का क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। अब मैं चलता हूं कि कुछ सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो घात पे चलते होंगे, तो जैसे टाइप चेंज कर लीजिएगा आप, यूनिट डिजिट में ही टाइप लगा लीजिएगा। तो जैसे आप ऐसे ऐसे सवाल दे दे आपको कि ये कह दे कि इकाई अंक होगा, क्या होगा, क्या होगा,
वहां पे मैंने सीखा कि अगर संख्या गुणा में हो तो उसका इकाई अंक इकाई अंक के साथ इकाई अंक का गुणा करते हैं, लेकिन अगर घात वाले सवाल आ जाए तो उस केसेस में आप ध्यान दे करेंगे क्या कि हर नंबर के लिए मैं लिख रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा। वो नंबर क्या है कि घात के लास्ट 2 डिजिट, घात में दी गई संख्या का लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग देते हैं। 4 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। जो भी शेष बचे, जो भी शेष बचे, जो भी शेष बचे, जो भी क्या बचे? शेष बचे, जो भी शेष बचे, उस संख्या के इकाई अंक पर रख देते हैं। वही हमारा उत्तर होता है। जरा गौर करें आप। मैंने हर नंबर के लिए लिख दिया कि यूनिट डिजिट किसी स्पेशल के लिए मैं नहीं बता रहा हूं, मैंने हर नंबर के लिए बता रहा हूं। 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए, हर एक नंबर के लिए मैं एक ही बात लिख दिया कि यूनिट डिजिट अगर घात के ऊपर दिया हो, घात वाले सवाल हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि लास्ट घात में दी गई संख्या, घात में दी गई है लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे, कर देते हैं, भाग देते हैं। जो भी रिमाइंडर बचे, क्या बचे? जो भी रिमाइंडर बचे, शेष बचे, उस संख्या के, अब संख्या कौन सी भी है तो यह संख्या का इकाई अंक पर यानी 3 पर रख देते हैं और वही हमारा उत्तर होता है। साफ साफ मैंने लिख दिया। चलिए हम इसको सवाल के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे मैंने 25 में डिवाइड किया 4 से, यही पहला मैं बोला, तो 4 छके 24, रिमाइंडर कितना? 1। रिमाइंडर हमारा 1 बचा, शेष हमारा 1 बचा। उस संख्या के इकाई अंक पर, उस संख्या मेरा क्या है? 3 है, तो 3 के इकाई अंक पर क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 3 के घाते 1 की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी। यही हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। समझ रहे बातों को? जैसे मैं एक सवाल और करके दिखाता हूं आपको, जैसे आप कर लो कुछ भी सवाल लें। का इकाई अंक पूछ दे, इकाई अंक होगा तो क्या करेंगे? लास्ट डिजिट में क्या करेंगे आप? भाग करेंगे। किससे? 4 से भाग करेंगे। तो 1976 होता है, रिमाइंडर 2 बचा। 8 के घाते बस 2 रख देंगे, यानी 8 28 64। 64 का इकाई अंक कितना? 4। बात समझ पा रहे हैं? तो 1976 में रिमाइंडर बचा हमारे पास 2 78। तो जब 2 बचा तो 2 के 8 के घात पे रख दिया मैंने रिमाइंडर को, 2 को रख दिया। 8 28 64। 64 का इकाई अंक 4। समझ रहे बातों को? अब आइए, कोई भी सवाल ऐसे आपको रहे तो आप हर नंबर के लिए आप बस यही याद रखना है कि लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर जो भी बचे उस संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में क्या करेंगे? रख देंगे। समझ रहे बातों को? चलिए आइए और यही याद रखना है आपको। और देखिए क्या करना है, कुछ स्पेशल केसेस हैं उसको ध्यान लेते हैं, और 2 रूल और। जैसे आपको ये दिखाई दे कि 0 1 बदलता है, इकाई अंक क्या करता है? नहीं बदलता है। हाँ, जिस संख्या के इकाई अंक पर 0 1 5 6 हो वो किसी संख्या का इकाई अंक नहीं बदलता है। जैसे आपको मैं दिखा रहा हूं। कैसे? जैसे मैं कुछ भी ले लूं, जैसे आपको मैं कहूं
ठीक है, और मैं ये कह दूं कि इसका इकाई अंक बताइए क्या होगा, का इकाई अंक क्या होगा। तो मैंने तो आपको यही कहा, क्या कहा कि इस केसेस में मैंने यही कहा कि इस संख्या को हम दो लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर जो भी बचे इस संख्या पे रखेंगे। लेकिन अब वो काम नहीं करना है, सिर्फ ये चेक करना है आपको कि लास्ट के इकाई अंक अगर 0156 है, किसी दिख रहा है तो हाँ दिख रहा है 1 है, तो इसका इकाई अंक आंख मूंद के मारो 1 होगा। 5 अगर दिखे तो 5 होगा, 6 अगर दिखे तो 6 होगा। समझ रहे बातों को। ऐसा मैं क्यों करता हूं, मैं ये करता हूं कि 1 का कुछ भी अगर मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूं, तो 4 से डिवाइड जब कर रहा हूं तो कि तो रिमाइंडर 1 देगा, कि तो 2 देगा, कि तो 3 देगा। 4 बचने की जरूरत तो 0 दे देगा। तो 0 के केसेस वाले हम अलग सवाल करेंगे। पहले आप ये जान लें कि 0 अरे 1 2 3 क्यों बचेगा, तो 6 के घात पे आप कुछ भी रख लो, 5 के घात पे आप कुछ भी रख लो, उसका बदलने वाला नहीं है। जैसे आप कह लो 1 का कुछ भी तो 1 ही होगा, 0 का कुछ भी 0 होगा। 5 की अगर मैं बात करूँ तब 50 25 25 125 25 625 लास्ट में 5 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 का आप कुछ भी रख लो तो 6 6 36 6 200 लास्ट में 6 6 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। तो आपके पास याद रखना कि 0156 अगर संख्या का इकाई अंक है तो उसके घात पे कुछ भी क्यों हो उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं। अगर मन में किसी के डाउट हो रहा होगा कि सर 4 से ही डिवाइड क्यों हम करते हैं, क्यों नहीं 5 से 6 से 7 से क्यों नहीं डिवाइड करते हैं, तो एक केसेस से है बात है। क्या है बात है, जैसे मैंने कहूं कि 2 का 1 करूं तो 2 होगा, 2 का 3 करूं तो क्या होगा, 2 करूं तो क्या होगा 4 होगा, 2 का यदि 3 करूं तो कितना होगा 8 होगा। 2 के घाते अगर मैं 4 करूं तो 16 होता है, 2 के घाते 5 करूं तो 32 होता है, 2 के घाते 6 करूं तो 64 होता है, 2 के घाते 7 करूं तो 128 होता है। ठीक है, 2 के घाते अगर मैं 8 करूं तो 256 होता है, और 2 के घाते 9 करूं तो 512 होता है, और 2 के घाते अगर मैं 10 करूं तो 1024 होता है। तो एक इसलिए रीजन ये है कि किसी भी संख्या हर नंबर की जो साइक्लिसिटी होती है वो 4 होती है। हर नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है। वो 4 कैसे होती है आप देख लें। यूनिट डिजिट हर 4 अंक के बाद पुनः रिपीट करता है। जैसे आप 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आप देखो ये 2 का मैंने 1 रखा तो 2 के बाद पुनः 4 अंक के बाद फिर 2 आना स्टार्ट हुआ, 4 आया था यहाँ पुनः 4 आना स्टार्ट हुआ 4 अंक के बाद, 8 आया था पुनः 8 आना स्टार्ट हुआ, 16 आया था पुनः, यहां आप देख लो 2 आना फिर 2 आ गया, 4 आया था फिर 4 आना स्टार्ट हुआ। तो आप जैसे मैंने 2 का दिखाया वैसे ही आप 3 4 5 6 7 8 कुछ भी कर लो आप, वो हर नंबर के बाद यूनिट डिजिट पुनः 4 अंकों के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, अब देखिए यहां से, इसलिए हम आज के बाद श्योर हो जाओ कि 4 से हम क्यों डिवाइड करते हैं, कारण यही है। ठीक है, आइए और कुछ सवाल करते हैं। जैसे आप एक बात ध्यान दें, पॉइंट नंबर इसमें बी लगाइएगा। यदि घात के 2 अंक को, लास्ट 2 डिजिट को, के अंतिम 2 अंक को, अंतिम 2 अंक को 4 से भाग देते समय यदि शेषफल क्या आता है 0 आ जाता है, तो उस संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में 0 नहीं रखेंगे। क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे। आप अपने भाषा में लिख लीजिए जो बेटर समझे। ठीक है, यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो कहने का मतलब कि जैसे मैंने कोई संख्या लिया, जैसे मैंने क्वेश्चन के माध्यम से समझ रहा हूं। क्वेश्चन ये है आपका,
ये है क्वेश्चन आपका। जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिया हूं और मैंने ये कहा कि हर नंबर के लिए यूनिट डिजिट बताने के लिए मैंने ये कहा कि इकाई अंक को 4 से डिवाइड करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, सॉरी 4 से क्या करेंगे हम भाग करेंगे। तो 48 को जब मैंने 4 से भाग किया तो 12 चौक 48, रिमाइंडर कितना दिया 0। मैंने कहा कि संख्या के घात पर क्या रख देंगे आप 0 रख देंगे, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। लेकिन यहां बात कुछ फंस जाती है। क्या फंस जाती है, लड़कों के मन में बहुत डाउट रहता है कि आप सर मना क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा कि इस संख्या के अगर शेषफल 0 दे तो 0 नहीं रखेंगे, 0 नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, 0 की जगह पे क्या रखेंगे हम 4 रखेंगे। तो मैंने 4 रख दिया। तो अब 7 के घाते जब हम 4 करेंगे तो 7 सत्ते 49, 9 9 7 63, 3 3 7 21, 21 का इकाई अंक 1। यहां भी आ गया बात। अभी आपके मन में डाउट होगा कि सर यह इस तरह से भी 1 आ रहा है, इस तरह से भी 1 आ रहा है, तो आप मना क्यों कर रहे हैं। आप लड़के क्या करते हैं कि 0 जब आ जाता है तो 0 न रख करके हमने क्या कहा कि वहां पे ये तुरंत रूल लगा देते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 रख दे, रखने से उसकी मान 1 होती है। क्या होती है 1 होती है। ये बात सही है, एक गलत नहीं है, अना मैं काट रहा हूं। किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है, बात सत्य है। लेकिन यूनिट डिजिट के केसेस में मैं मना कर रहा हूं, साफ मना कर रहा हूं कि 0 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। क्यों करेंगे अब मैं रीजन बताता हूं। यहां भी 1 आया, यहां भी 1, क्लियर नहीं होगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं, मैं बताता हूं। अगर यहां पे कोई ऑड नंबर है तो अगर ये रूल लगाते हैं किसी भी संख्या की घात 0 तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तब तो सत्य कर जाएंगे, सही कर जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे मैं कोई अगर सम संख्या रख दूं, 2 रख दूं, 4 रख दूं, 6 रख दूं, 8 रख दूं, तो उस केसेस में यदि आप रूल लगाते हैं तो आप गलत कर जाएंगे। इसलिए मैंने साफ मना कर दिया कि अगर 0 आ जाए शेषफल तो हम 0 नहीं रखेंगे, घात के रूप में क्या रखेंगे 4 रखेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि जैसे 2 के घाते अगर शेषफल 0 आता है, 2 के घाते 0 रखें तो उसकी वैल्यू क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए सर मेरा यूनिट डिजिट। अगर यहाँ पे 2 होता तो लेकिन मैंने कहा तो 4 रखेंगे, तो 2 के घाते 4 की वैल्यू 16, 16 का इकाई अंक 6। देखिए अब इवन के केसेस में आप गलत करेंगे कि नहीं करेंगे, और ऑड के केसेस में आप सही कर जाएंगे। तो ये आपको 2 रूल याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने साफ मना किया, साफ साफ लिखवा दिया हूं कि यदि घात के अंतिम 2 अंक हो 4 से भाग देते हैं समय, यदि शेषफल 0 आता है तो उस संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में 0 नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे 4 रखेंगे। क्लियर है, इसलिए बात क्लियर है आप। इसमें एक पॉइंट और डाल लीजिएगा, सी पॉइंट। इकाई अंक कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। यानी यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये बात आप ध्यान रखें। यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं आप समझिए यहां से, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप समझ लें, का इकाई अंक, तो मैंने तो यही कहा कि हर संख्या को यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए घात के 2 अंक को 4 से भाग करेंगे, लास्ट 2 डिजिट को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर जो भी बचे संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में क्या करेंगे रख देंगे हम। तो हम चलते हैं रखते हैं, तो यहाँ 95 को यदि मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 2 8, 4 3 12, रिमाइंडर कितना दिया 3, तो 7 के घाते हम क्या रख देंगे 3 रख देंगे, क्या रख देंगे हम 3 माइनस।
उसी तरह 58 में जब हम 14 चौके 56 होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा, तो 3 के घाते हम 2 रख देंगे। 7 के घाते 3 की वैल्यू 343 होती है, 343 से मतलब, तो 7 के घाते 3 की वैल्यू 343 होती है, इसलिए 343 की वैल्यू क्या होती है, लास्ट में 3 है, मैंने इकाई अंक को 3 लिया, माइनस 3 3 के 9। तो और यहां से आप सोल्यूशन यदि करते हैं यार, तो 3 में से 9 घटेगा तो आप कहेंगे सर -6 होगा। लेकिन अभी मैंने कहा कि इकाई अंक कभी भी नकारात्मक नहीं होता, उसकी निगेटिव में वैल्यू कभी नहीं होती है। इसलिए ये -6 जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है। तो जब भी ऐसे केसेस बने कि कम में से अधिक घटाएंगे तभी निगेटिव में मेरा आंसर जाएगा, तो जब ऐसे परिस्थिति बन जाए तो उस केसेस में हम 3 में से 9 घटाकर -6 नहीं लिखेंगे, हम 13 में से 9 घटाएंगे। 13 में से 9 घटाएंगे, उत्तर मेरा क्या जाएगा, 4 जाएगा। इसलिए -6 नहीं, मेरा उत्तर क्या होगा, राइट आंसर 4 होगा। समझ रहे बातों को। ऐसा मैं क्यों करता हूं, मैं इसलिए करता हूं, देखो जैसे आपको ये कह दे 2 में, अब 2 में से 8 नहीं घटाते हो, 12 में से 8 घटाते हो, तो क्या लिखते हो, 4 लिखते हो, और इधर 4 में से। समझ रहे हो बातों को। वही परिस्थिति है कि अगर मैं यहाँ पे पूरा संख्या लिख देता तब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी, आप वो चीज समझ जाते। लेकिन मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट लेके चल रहा हूँ। जब यूनिट डिजिट लेके चल रहा हूँ तो ध्यान रखें आप कि कभी भी नकारात्मक नहीं होता है, नेगेटिव उसकी वैल्यू कभी नहीं होती है। इसलिए जब वो ऐसी परिस्थिति बन जाए कम में से घटाने की, तो हम एक कहें, तो मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट आपको बताया, क्या क्या बात बताई मैंने यूनिट डिजिट से, कि यूनिट डिजिट की कोई भी आप फॉर्म में अगर घात वाले सवाल अगर आते हैं आपको, तो 4 से भाग करना है लास्ट 2 डिजिट में, शेषफल जो भी बचता है उस संख्या के इकाई अंक पर घात के रूप में क्या करना है, रख देना है। ठीक है। 2 बात और बताया मैंने कि 0 1 5 6 यदि संख्या के इकाई अंक पर दिखे तो उसका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है। तीसरा पॉइंट मैंने बताया कि यूनिट डिजिट कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यूनिट डिजिट कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। तो जब नकारात्मक नहीं होता, यूनिट डिजिट कभी भी नकारात्मक नहीं होता है। यदि इतना बात आप जानते हैं, और ये चीज मैंने एक बात और कहा था इंपॉर्टेंट है, कि यदि भाग करते वक्त यदि शेषफल 0 देता है तो 0 नहीं रखेंगे, हम 4 रखेंगे। 4 क्यों रखेंगे ये भी मैंने बताया। ठीक है। अगर इतना रूल याद है तो यूनिट डिजिट से कोई सवाल आपसे बाहर नहीं जाने वाला है। चलिए मैंने कुछ सवाल लिया हूं, इसको मैं देखता हूं। जैसे मैंने हर नंबर के 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, रिमाइंडर 3, 7 के घाते 3 रखेंगे। जब 7 के घाते 3 रखूंगा तो कितना, ये 3 हो जाएगा, 343 होता है। 71 है, 17 चौके 68, 3 3 29 27 7, और इसका तो 1, 3 7 21 21 का 1 1 कम 1, बात खत्म। उसी तरह से यदि मैं ये कहूं 13 चौके 52, रिमाइंडर 1, 7 के घाते 1, 7 के घाते 1 तो 7, 1 का कुछ भी तो 1, और लास्ट में 5 भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। 7 एकम 7, 7 5 35, बात खत्म। वैसे ही अगर मैं ये कहूं कि लास्ट 2 डिजिट में भाग करना है, भाग करेंगे तो 24 चौके 96 होता है, रिमाइंडर कितना 3, 7 के घाते 3 की वैल्यू 3 प्लस इसका तो 1 है, कोई मतलब नहीं है। यहां भी बचेगा 3 से 3 खत्म। समझ रहे बातों को। तो जब ऐसे सवाल आए तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, केवल यदि आपको पता है गुणा भाग कुछ भी दे, आपको पहले आराम से निकाल लेना है यूनिट डिजिट के साथ काम करते चले जाना। तो ये सवाल को अगर देखें तो बहुत देखने में तो बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। आप एक ट्रेंड समझे, इसका ट्रेंड है, क्या ट्रेंड पे चला है, 0 1 5 6 हर इकाई अंक पे दिख रहा है, ध्यान से देखें जरा। तो 1 आपको अब काम ही नहीं करना है कि घात को अब 4 से भाग करना है। मैंने कहा ना कि उसका इकाई अंक अब घात पे देखने की कोई जरूरत नहीं है, उसका इकाई अंक नहीं बदलता है, इसका तो 1।
+1 -6 +5 -4 6 प्लस, अब इसके घात पे कुछ नहीं तो इसका इकाई अंक ही 9 है, ठीक है। प्लस वाले को एक साथ करना है, माइनस वाले को एक साथ करना है, तो 1 1 2 और 5 7 2 9 9 9 18 माइनस 6 6 12। समझ रहे बात? 2 सवाल और ले रहा हूं मैं, और बहुत इंपॉर्टेंट देखा जाए, बहुत अच्छा सवाल है, तीनों अपने आप में सवाल है जो हर लड़के को कंफ्यूज करता है। अब देखिए इस सवाल को, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, तीनों अपने आप में सवाल है। देखिए कैसे हम करते हैं इस सवाल को। एक फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, यदि फैक्टोरियल का मतलब समझने की क्रम गुणित होती है, क्रम से गुणा, जो फैक्टोरियल लिख दिया उससे जस्ट अपोजिट 1 तक आते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1, तो 1 पे कुछ भी घात रखो तो 1 होगा, ठीक है। 2 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो 2 फैक्टोरियल क्या होती है, तो 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 यानी 2। 3 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 3 गुना के 6। 4 फैक्टोरियल की अगर मैं बात करूं तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 3 12 दूना 24। फैक्टोरियल 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 120। अब बात यहीं पर रुक जाती है, क्या रुक जाती है? कहने का मेरा मतलब यह है कि 4 फैक्टोरियल के बाद, 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी फैक्टोरियल में संख्या होंगी उसका इकाई अंक 0 होता है। 4 फैक्टोरियल के बाद जितनी भी फैक्टोरियल में संख्या होंगी उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। जैसे मैंने कहा फैक्टोरियल 6, तो ये 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी 240। वैसे ही 6 फैक्टोरियल का अगर मैं इसमें 99 फैक्टोरियल कहूं तब पर भी इसके लास्ट में क्या आएगा? 0 आएगा। समझ रहे बातों को? तो याद रखें कि फैक्टोरियल में कितना हो बड़ी संख्या हो, वो 4 से केवल बड़ा होना चाहिए, उसका इकाई अंक पे क्या होगा? 0 होगा। तो आप एक बात यहां से निकल गई, क्या निकल गई? कि इसकी वैल्यू तो 1 होगी, एक फैक्टोरियल की, और घात पे कुछ भी रखो तो 1 होगा, प्लस 2 फैक्टोरियल की 2 होगी, तो जब 2 होगी तो ये 96 होगा, 24 चौके 96, 2 रिमाइंडर, तो 2 दुना के इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 2 दुना के क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6, तो 24 चौके 96 रिमाइंडर 3 दिया, तो 3 दिया तो 6 की घाते इसका फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 के घाते अगर मैं 3 रखूं तो 6 6 के 36 छक्के तो 16, यानी 6 पे भी हम कह सकते हैं कि इकाई अंक क्या 6 ही होगा, प्लस फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप जानते हैं 24 होता है, इकाई अंक 4 है, तो 4 पे जब 96 0 तो इकाई अंक पे 0 नहीं रखेंगे, 4 ही रखेंगे, तो 4 चौके 16 चौके 64 चौके 16 6, तो इकाई अंक क्या होगा? 6 6 6 12 12 और 4 16 16 और 1 17 17 का इकाई अंक 7, जो कि हमारा उत्तर होगा। समझ रहे बातों को? देख रहे हैं, ध्यान से इसमें देखें तो 9 के जितने भी पावर दिख रहे हैं वो इवन दिख रहे हैं, और 9 के जितने भी दिख रहे हैं इवन दिख रहे हैं, और 4 के जितने भी दिख रहे हैं ऑड दिख रहे हैं। समझ रहे बातों को? तो ऐसे कहने का मतलब 4 एक अंक छोड़ एक अंक आ रहा है, तो 4 के ऐसे कितने टर्म होंगे? तो आप कहेंगे 50 टर्म होंगे कि नहीं होंगे? हाफ हाफ जब है। और उसी तरह से हमारे पास, अब ध्यान देखें, ये भी बात आप ध्यान दें कि जब 4 की घाते ऑड दिख रहा है तो 4 की घाते ऑड नंबर को जब भी हम डिवाइड करें तो उसकी वैल्यू हमेशा इकाई अंक 4 ही होगा। तो 4 के ऐसे कितने टर्म बनेंगे? तो 4 के ऐसे 50 टर्म बनेंगे। समझ रहे बातों को? उसी तरह से यदि मैं 9 की बात करूं तो यहाँ भी देखिए वैल्यू 1 देगा, यहाँ भी वैल्यू 1 देगा, यहाँ भी वैल्यू 1 देगा, तो 1 का ऐसा कितना टर्म होगा जो 100 टर्म दोनों को मिला करके है, तो ऐसे 1 का 50 टर्म बनेगा। तो जब इसको हम डिवाइड करें तो 48 2 मिनट 4 चौके 16, 4 के घाते जब 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 16 यानी 6, गुणे इसकी वैल्यू 1, तो 6 कम 6 इस वैल्यू। समझ रहे बात? वही सवाल यहां सेम देखिए, यहां पे गुणा है, यहां पे जोड़ दिया है,
तो यही से तब 2 टर्म लेके चलेंगे। तो ऐसे देखिए 4 के खाते 1 तो 4 वैल्यू हो जाएंगे, प्लस यहाँ पे वैल्यू देगा 1, प्लस यहाँ भी 4, यहाँ भी 1, तो 4 1 5, 4 1 5, तो 100 टर्म है। तो ऐसे कितने टर्म बनेंगे? जो 50 टर्म बनेंगे। जब 50 टर्म बनेंगे तो हम कहने का मतलब कि जब एक वैल्यू 4 और प्लस 1 मिलकर जब 5 बन रहा है और 5 टर्म 50 टर्म बनेंगे तो 50 टर्म से हम गुणा कर देंगे, यानी जोड़ देंगे 5 5 5 5 50 बार। तो जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 250, जो कि इसका इकाई अंक 0 आ रहा है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि इकाई अंक से बहुत खूबसूरत सवाल जो थे, जो पूछे हुए हर एग्जाम में हैं, वो मैंने डिस्कस किया। आप अगर इसको देखते हैं